वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज SSC का एग्ज़ाम हुआ 2021-22 वाला 2021 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें हम देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो आज एक बार रिवाइज करते हैं। सेम टू सेम पैटर्न आगे के पेपरों में होएगा। ये पेपर फरवरी तक चलेंगे, तो आप अगर SSC की तैयारी कर ले तो हर बार रिविज़न करते रहे। अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए और कौन से रिपीट होने के चांस है, और इसी लेवल से पढ़ते रहना है अपने को। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन GK करंट से आया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ। खुशहाली सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है? खुशहाली सूचांक में भारत का स्थान 137 है। तो इंडेक्स सारे याद करके जाना। अनुच्छेद 375 और 73 जो कि किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद से संबंधित है। 72 से लेकर सब संघ 51 से लेकर 151 संघ सूचियों के अंतर्गत आते हैं। चौथा क्वेश्चन था श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीवर्धनकोटापुरम। इस प्रकार श्रीलंका की मुद्रा, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति। आकस्मिक निधि कौन से आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 267 से संबंधित है। पानीपत की थर्ड युद्ध किस किस के बीच में? तो पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। IPL की विजेता 2022 की टीम कौन सी है? गुजरात टाइटन। जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या थे। उप विजेता रही है राजस्थान। झारखंड जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड जनजाति महोत्सव रांची में मनाया गया। करंट अफेयर्स के अधिकतर सवाल देखने को मिले हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति बहुत सारी क्रांतियाँ। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। कथकली ये कौन से केरल से संबंधित है? भारत और नेपाल की पड़ोसी राज्य। SSC का तो फेवरेट सवाल है आसपास के पड़ोसी राज्यों के बारे में, सीमा और उनके बारे में अधिकतर पूछना। तो राज्य हुए, त्यौहार, क्रांतियाँ, जनजातियाँ, महोत्सव आदि, इनका ज़्यादा परफेक्टली एक क्वेश्चन बनता ही है। एक पुस्तकों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अभी हमने जहाँ तक पता चला हुआ है नोबडी लाइक्स इट जोकर, ताशो की बनी पुस्तक है। एक है ज्योतिपुंज जो कि मोदी जी की है। सोशल हार्मनी मोदी जी, ये दोनों पुस्तकें मोदी द्वारा लिखी गई हुई है। अधिकतर पुस्तकें जो अभी वर्तमान में लिखी जाती है उनका ज़्यादा पूछा जाता है। सोशल पेरियर बांध जो कि केरल में स्थित है, पेरियर नदी पर। स्वतंत्रता के अधिकार 6 अधिकार, मौलिक अधिकार अलग होते हैं, स्वतंत्रता के अलग होते हैं। ये 19A में पाए जाते हैं। 19 से आर्टिकल 19 में है बोलने का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार भी 6 होते हैं पर वो अलग होते हैं। सरोल पर्व कहाँ मनाया गया? झारखंड। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? जेलेंस्की बाबा, जिनको लिबर्टी पुरस्कार दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया हुआ है। कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की। डॉन्स और लोहांस 2 क्षेत्र भी इनसे संबंधित है, जहाँ पर रूस ने स्वतंत्र कर दिया उनको। घूमर कहाँ का? राजस्थान का। और घूमरा उड़ीसा का। भारतीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष PT उषा, जिसे उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है? RRR को दिया गया है। प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को, जो उनके मरणोपरांत दिया गया था। एलिजाबेथ का संबंध किसे? एलिजाबेथ हाल ही में इनका निधन हुआ। इंग्लैंड में सर्वाधिक राज करने वाली महारानी थी। नताशा पिंक नर्तकी और अभिनेत्री है, जो कि करंट में भी चले। प्रथम बौद्ध संगति मौर्य काल और गुप्त काल से एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। प्रथम बौद्ध संगति 400 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके राजा कौन थे? अजातशत्रु। इस प्रकार में देते कपड़ा मंत्रालय की योजना। एक क्वेश्चन पुट हुआ था, कपड़ा मंत्रालय की योजना कौन कौन से था? कपड़ा मंत्रालय समर्थ योजना और PM मित्रा योजना। समर्थ योजना और PM मित्रा योजना। आपातकाल से कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते थे? आर्टिकल 21 जो कि जैविक प्राणदयी का अधिकार है। और 22 के अंदर मतलब गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण जानने की स्वतंत्रता है। ये दोनों आपातकाल में भी निरस्त हैं। आपातकाल अनुच्छेद आर्टिकल
356 के तहत लगाया जाता है। अब जनगणना 10 वर्ष में होती है। जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में होती है। और सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में रिपन के समय और 1782 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में? कलिंग को 261 ईसा पूर्व 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के बीच और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। अगस्त 2022 यूके का ब्रांड एम्बेसडर, यूके मतलब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। INS विक्रांत का उद्घाटन किसने किया? मोदी साहब नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ बना हुआ था विक्रांत? कोचियाड में इसका निर्माण हुआ था। 2000 के नोट पर मंगलयान का फोटो होता है। 10 रुपये पर कोरोना का, 20 रुपये पर एलोरा, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी की बाव। उत्तरायण का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। रीजनिंग में देखा है तो ये इस प्रकार के सवाल आए थे। 35 का 6 कैसे हुआ और 63 का क्या होगा? 35 का 6 आप चतुरंगा 36 -1 8 का 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। तो 64 से कम 63, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। दूसरे वाले में इसी प्रकार इसमें 2 की घात 3, 2 की घात 4, 4 की घात 3 और 5 की घात 4 भी हो सकता है, जिस प्रकार अपन देखें। इसमें फिर अधिकतर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिरर का देखने को मिला। पेपर कट पेपर का भी था ये क्वेश्चन। और एक सीरीज पूछी गई थी 41, 52, 64, 77। तो इसके आगे क्या आएगा? कमेंट में आप बताइए। 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, एक डाइस का क्वेश्चन था। स्टैटिक अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 व्यक्तियों तक पूछा गया। आकृति, वेन, आरेख और अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन भी थे। और आप इसका बता 33, 47, 44, 58, 56। यहाँ कितना आएगा? 70 आएगा। ये 33 को 44 एक बढ़ा के 11 जोड़ 11 प्लस में इसमें, और इसमें 12 प्लस में। तो अब आप इसमें 11 प्लस में थे, फिर आप इसमें 11 प्लस करोगे, वापस इसमें 12 प्लस में थे। अब इसमें 12 प्लस करोगे इस वाले में, तो कितने आ जाएंगे? 14। फिर ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं अपन। एक ये था फैन को, अगर फैन को MZU में लिखा जाता है, रन को MFI में, और तो MUBD को किस में लिखा जाएगा? एक था 50 बच्चे, एक इसमें 50 बच्चों में ये शीर्ष से 15वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? इसमें इस प्रकार होगा 50 बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 50 बच्चों वाले में लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 -1 14 बराबर 36 इसका आंसर होगा। पीछे से उसका स्थान कौन सा होगा? 36। इसी प्रकार हमने देखा कि ये क्वेश्चन था, इसमें 14 को अगर 20 लिखा जाता है, 26 को 38, तो 18 को क्या लिखा जाएगा? कमेंट में बताइए आप। इसी प्रकार 2, 3, 2, 3, 10, 39, 172, तो ये गुणोत्तर श्रेणी के संबंधित है। तो फिर और आगे दे इस प्रकार के क्वेश्चन ही वापस रीजनिंग में घुमा के आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से जीडी की तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में क्या क्या आने की संभावना और बढ़ सकती है। हिंदी में देखते हैं, जंगल का विलोम शब्द है स्थावर विलोम कहते हैं। स्थायी का विलोम शब्द अस्थायी, और पूर्वोत्तर या रवोत्तर का पाश्चात्य प्रश्य कहते हैं, ये भी विलोम है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, आनंद का विलोम शब्द वेदना होता है। सही शब्द चुनना है जिनमें से काव्यत्री, उज्ज्वल और प्रज्वल दोनों थे। अमृत का विष विलोम, नदी को सरिता, और भी पर्यायवाची शब्द आए थे। अंगारों पर पहला मुहावरा या
इसमें मुसीबत में पग रखना या मुसीबत की ओर बढ़ना। शंभु का विलोम शब्द या पर्यायवाची शंकर होगा। शंकर भोलेनाथ आदि हमारे महादेव आदि कह सकते हैं। चक्षु का पर्यायवाची आँख, नैन, लोचन। और गप्पे हाँकने मुहावरे का आप कमेंट में लिखिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। द्रौपदी के पर्यायवाची सारथी, पांचाली, कृष्ण आदि बताया गया है। अधिकतर हमने देखा कि हिंदी में पर्यायवाची विलोम और एकार्थी, विलोम उपसर्ग, प्रत्यय इनका अधिक देखने को मिले हैं। महत्व में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बेईमानी, दुकानदार, आयतन, एलसीएफ, एल्शियम, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका लॉस 10% का होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये MDH वाला फॉर्मूला जिसमें वर्ग, दिन, घंटे और महीनों में, दिनों में इतने आदमी में इतना टाइम लगता है तो उतने में कितना टाइम लगेगा। इसी प्रकार एक था सिंपल इंटरेस्ट से। 3 वर्ष में कोई राशि 7/6 हो जाती है तो राशि क्या होगी। इसके हम देख सकते हैं कि माना कि राशि 60 रुपये जो 70 रुपये हो गई है, यानी 6/7 का लमसम यही है। ब्याज 10 रुपये लगता है 1 साल का, टोटली ब्याज इतना लगा तो 3 वर्ष में इतना ब्याज 10/3। तो मूलधन निकालने के लिए 60 × 10/। इस प्रकार आप इसको हल कर लेना धीरे धीरे। ये मैथ के सवाल थे। तो हमने देखा कि इस प्रकार सवाल SSSD में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप सवालों को देख कर और देख सकते हैं कि इस प्रकार के ही सवाल वापस आएंगे। जंगल, हिंदी, मैथ इनसे समझ आएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी या 20 तारीख के बाद है तो आप इनको रिपीटेशन कर लीजिए। वापस यही सवाल रिपीटेशन होंगे। पुस्तकें, नृत्य, क्रांतियाँ, करंट अभी का जो इंडेक्स, बौद्ध जैन संगतियाँ, कार्तिक प्रथम कौन कौन थे, बस इनका आपसे पूरा हो सकता।